हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम लोग अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के आए हुए सभी बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो आइए पहले उससे जानने से पहले हम अपने बारे में, कोर्स के बारे में कुछ प्रचार कर लें। CBT 1 प्लस CBT 2 777 रुपीज़ में है, जिसमें कि आपका टेक्निकल कंटेंट पूरा कवर है। ठीक है। एंड टेक्निकल कंटेंट सारा कुछ इसमें कवर है। एंड CBT 1 में होल नॉन टेक जो भी आप देख रहे होंगे, RRBJE का जो सिलेबस है, उसको हम लोग पूरा इंक्लूड करके आपके सामने बहुत ही चीप और बहुत एफोर्डेबल और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाए हैं। CBT 1 का जो प्राइस है वो 499 है। ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है एंड यू डोंट नीड एनी गाइडेंस फॉर टेक्निकल, सो फॉर द एंड मेरा बस नॉन टेक मुझे काम करना है CBT 1 के लिए, उसके बाद बस मैं रिवाइज करूंगा एंड दिस इज द थिंग, तो आप जाके CBT 1 का कोर्स हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हो। RRBJE का ये पोस्ट इंक्रीज होने के चांस है, काफी अच्छे हैं। 3000 पोस्ट की खबर आ रही है मेरे पास। तो आइए देखते हैं आगे कि गेट 2025 की कि जो कोर्स है हमारे पास वो 2222 में है ना। अगले साल का जो गेट एकेडमी का कोर्स है, हो सकता है कि किसी बच्चों को हो सकता है कि दे हैड डन कोचिंग इन दिस और थोड़ा सा असिस्टेंस नीडेड हो। तो ऐसे केस में अब ऐसा थोड़ी है कि अब अगला आदमी महंगा सा कोर्स लेगा एंड फिर से उसको परचेज करेगा। नहीं सुटेबल होता है इतना। वो लगता है कि फिर यूट्यूब से पढ़े या फिर कोई अच्छा सा एक गाइडेड कंटेंट बहुत गाइडेड अप्रोच के साथ मिल जाए तो अच्छा रहता है उसके लिए। तो गेट 2025 का कोर्स है 2222 में। गेट 2026 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं 4444 में, 4444 में। गेट 2027 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो 6666 में, केवल इसमें GST इंक्लूसिव है। ठीक है। और जो लोग गेट 2026 और गेट 2027 के कोर्स लोग खरीदेंगे तो उनको फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स मिलेगा आपको फ्री में। ठीक है। तो ये काफी बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है पढ़ाई करने वालों के लिए। इतना बहुत काफी कोर्स है। अगर अपने तैयारी का समय मिला होता तो मुझे और अच्छा लगता, क्योंकि मेरे पैसे बचते इसमें। RRB JE एंड SSC JE 2024 2025 एंड RRB JE 2024 का कोर्स हम लोग बहुत अच्छे से निकाले हैं 777 क्रूज में। आप देख चुके होंगे कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। जो बच्चे कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं एंड उनको लगता है कि आई एम वेरी वीक इन लाइक GD NPI एंड ऑल दीज एबिलिटीज, और मुझे इनको थोड़ा सा शार्पन करना है, थोड़ा इन्हेंस करना है, कैसे आपको बोलना है, क्या करना है, तो आप ये 777 का एक बार कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स लेकर के देखो। आई होप दैट इट विल बेनिफिट यू लॉट। ऑल AE एंड JE स्टेट कोर्सेज 777 में। इतना सस्ता कोर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं दे रहा है, और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर, है ना। कई लोग दे भी रहे हैं तो उनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है गाइस, है ना। ऑथेंटिसिटी नहीं है कि आज पढ़ा रहा है कल नहीं पढ़ाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं है। हमारे पास पूरा एक बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत गाइडेड अप्रोच के साथ कंटेंट है एंड बहुत असेंबल्ड वे में कंटेंट है। आप देख सकते होंगे हमारे बच्चे जो भी लिए इस कोर्स को काफी अच्छे से बेनिफिटेड है। एंड स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन कोर्स हमारे पास 555 का कॉम्बो है। आप इसको 999 में ले सकते हो। ESE नॉन टेक फॉर दोज हु आर टारगेटिंग फॉर ESE 2025। अभी सुनने में भी आ रहा है कि IES की जो पोस्ट है, जो IRMS स्ट्रक्चराइजेशन हुआ था, तो IES की जो पोस्ट हट गई थी वो फिर से अब अलग होगी, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आई होप कि अब ESE में लगने का समय है, तो आप लग सकते हो उसमें। ESE नॉन टेक हमारे पास 777 में है। अगर आपको लग रहा होगा कि आपको मटेरियल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, तो आप ये जाके कोर्स ले सकते हो। गेट सब्जेक्ट वाइज जो कॉम्बो अवेलेबल है हमारे पास, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। इसके अलावा गेट 2025 का टेस्ट सीरीज हमारे पास है सिविल इंजीनियरिंग का। सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल 10 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल 10 टेस्ट, सब्जेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 10 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 टेस्ट। इतना टेस्ट है। आप इसको करिए, और करिएगा तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद अपने अंदर आएगा। और 3 4 कोर्स कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज आपको लेना है, बिकॉज बिना इतना किए आपके टेस्ट सीरीज में आपके उसमें मार्क्स नहीं आएंगे। जो आप लाओगे तो उसका 10 15 नंबर ही आपका गेट में बढ़ेगा, राइट है। समझ में आया आप लोग को? तो आप लोग को टेस्ट लेना जरूरी है। बिना टेस्ट लगाए कल्याण नहीं होगा गेट में। गेट सिविल का PYQ ई बुक है वॉल्यूम 1। प्राइस है इसका केवल 222 प्लस GST। अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है आपका। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है RCC स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। उसके बाद गेट सिविल PYQ है ई बुक वॉल्यूम 2। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 227 पेजेस के हैं। सोचिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
फ्लूइड मैकेनिक्स है 189 का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है 142 का, 142 पेजेस का, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है 161 का, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है 72 पेजेस का, इरिगेशन इंजीनियरिंग कम आता है तो 37 पेजेस का। तो आप देख सकते हो इसी के साथ जो जनरल एप्टीट्यूड की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गेट में रैंक, में बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी गेट में रैंक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से ही बनती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और ये कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों को कि मतलब कट ऑफ निकल जाए, कहीं पे होता है प्राइवेट सेक्टर्स में इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि बस बोला जाता है कि गेट क्वालिफाई कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जो गेट क्वालिफाई बच्चे हैं तो जिसको गेट क्वालिफाई करना है ना, वो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ही करके चला जाए और थोड़ा बहुत एक दो सब्जेक्ट्स करके चला जाए, तो उसका काम बन जाता है। कम से कम एनआईटी तो मिल ही जाएगा 40 नंबर पे। ठीक है, तो आप जाके फिर उसमें प्लेसमेंट कर सकते हो और आपका थोड़ा सा जो बेरोजगारी का टेंशन है वो नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट सेशन में हम देखे कि वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स में क्या क्या चीजें हमने पढ़ा काफी डिटेल में, जैसे कि हमने डोमेस्टिक वाटर डिमांड 135 लीटर पीसीडी, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड 40 लीटर पीसीडी, पब्लिक यूज 25 लीटर पीसीडी, फायर डिमांड 15 लीटर पीसीडी, लॉसेज वाटर लेंथ है 55 लीटर, और टोटल डिमांड ऐसे आ रहा था 270 लीटर पीसीडी का। जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आईएस कोड का डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना, आईएस कोड क्या कह रहा है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो है 135 लीटर पीसीडी से 225 लीटर पीसीडी, ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी है 135 लीटर पीसीडी, 335 लीटर पीसीडी, हाइयर इनकम ग्रुप्स के लिए। फाइव डिमांड फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कुचलिंग्स फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस आजकल, 318 अंडर रूट पी है, फ्रीमैन से 1136 पी बाय 5 + 10, बोस्टॉन है 5663 अंडर रूट पी, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला है फॉर पी लेस देन 2 लाख, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, 4637 अंडर रूट पी 1 - रूट पी/100। तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है। हमने देखा कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है, एवरेज डेली डिमांड क्या है, सॉरी, मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है, एवरेज डेली डिमांड क्या है, मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या है, इसके बारे में आपको पूरा एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे कि आपसे पूछे जाएंगे कि क्या है, तो आपको उसके काउंट करके रखना है। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स है ना हमारे पास, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड हो गया, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हो गया, इसका फॉर्मूला और इसका न्यूमेरिकल आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, ये सारा आपको काउंट करके रखना चाहिए। उसी के साथ मैक्सिमम डेली डिमांड का जो फॉर्मूला है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, and maximum hourly demand is equal to 1.5 into average hourly demand of maximum day, equal to 1.5 into maximum daily demand by 24, 1.5 into 1.8 into average demand by 24। ठीक है, तो इसको आप प्रीवियस लेक्चर से देख लेना, एसेस कर लेना कि मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन करा था। ये रेशियो है तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, एंड पीक फैक्टर का पॉपुलेशन ये था। अब हम लोग आते हैं अगले सेशन पे, अगले चैप्टर पे, फिजिकल पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके पास 10,000 आईएस कोड 10,500 का पूरा एक प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, वो पूरा याद होना चाहिए आप लोग को, क्वेश्चंस उसमें कहीं कहीं से पूछे जाते हैं। क्या है टॉपिक, फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर है। ठीक है, तो उसको आप लोग अकाउंट कर सकते हो। फिजिकल पैरामीटर में क्या क्या चीजें आती हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, तीसरा कलर, है ना, फिजिकल, जो आपको देखने से पता चले या फिर जो आप फिजिकली, राइट, फिजिकल, राइट, तो आप समझ रहे होंगे उसका मतलब फिजिकल। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि फोर, टेस्ट एंड ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे ना एमसीक्यू यहाँ से बन जाते हैं बहुत आसान आसान, तो आप उसको भी देख सकते हो। टेम्परेचर, ठीक है, तो आपको सबका रेंज पता होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है, सबकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है और परमिसिबल लिमिट क्या होती है, तो आप उसको अकाउंट करके रखोगे। एक्सेप्टेबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट,
सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको काउंट करके रखोगे। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड का मैं आपको बता दूं कि जिसकी रेंज रहती है कितना रहती है, 30 mg पर लीटर, है ना। तो वो उसको आपको देखना पड़ेगा कि नॉट मोर देन दैट। टर्बिडिटी आपका कितना रेंज उसका होना चाहिए, 1 से 5 NTU के बीच में। NTU क्या था, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें हैं टर्बिडिटी में। आपका टर्बिडिटी रॉड है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर है, बेलीज टर्बिडिटी मीटर है, नेफ्लोमीटर है। तो इसको आपको सारा अकाउंट करके रखना है कि किस, एक होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ रेज डालते हैं तो क्या होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रेज डालते हैं तो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। कलर 5 से 15 हेजन, हेजन यूनिट में हम लोग लिखते हैं ना, 5 से 15 हेजन। टेस्ट एंड ऑर्डर, टॉन, है ना। थ्रेशोल्ड अदर नंबर इसको लिखते हैं। टेम्परेचर हो गया तो इसका होता है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक एक डिसेंट वाटर की वो होती है। ये सब सारा कुछ हम अपने मन से नहीं बता रहे, कोई भी अपने मन से नहीं बता रहा है। IS कोड है, IS 10,500। ओके, सो यू हैव टू गेट थ्रू इट वेरी डीपली, यू कांट अवॉइड इट। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू। एंड उसके आगे जब हम लोग केमिकल, ये तो हम फिजिकल पैरामीटर, अब हम केमिकल परिदृश्य की बात करेंगे। chemical parameters. So let's try to know that what are chemical parameter consist of. What is TDS, total dissolved solids, solids, whatever. Number two, alkalinity. Number three, pH, power of hydrogen. Number four, hardness. Number five, chloride content. Okay. Number five is chloride content. Number six, nitrogen content. Number seven, fluoride content. सब पूछ जाती है, सबकी परमिसिबल एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होती है। नंबर एट, डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, क्या टेस्ट होता है, क्या इसमें टाइटेंट यूज करते हैं, क्या क्या इंडिकेटर यूज करते हैं, ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन। नंबर नाइन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। और हाँ, तो ये से सारी चीज आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग नहीं कंसिडर कर तो बड़ी बेटर है। तो जब टोटल डिजॉल्व सॉलिड की आप लोग बात करते हो तो इसका 500 से 2000 ppm होता है, राइट। है ना, पार्ट्स पर मिलियन। क्या क्या इसमें आपका इंडिकेटर यूज करते हो, किस में एलटीए यूज कर रहे हो, किस में आपका एन कौन कौन सा टाइटेंट यूज कर रहे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। अल्कैलिनिटी के बारे में हम क्या कहेंगे कि 200 से 600 mg पर लीटर होता है। ओके, पीएच इज देयर 6.5 टू 6.5 टू 8.5 गाइस, ऑल यू नीड टू नो, है ना। बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, अच्छे समझिए और पेपर फोड़ के आएंगे जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं। एंड उनको मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दे विल ट्रूली क्रैक इट, क्रैक द एग्जाम। ठीक है। हार्डनेस, हार्डनेस की मैं क्या कहूँ आपको, हार्डनेस इज लाइक 200 से 600। आप दे अल्कलिनिटी और हार्डनेस का सेम है। ओके, क्लोराइड कंटेंट है 250 से 1000। नाइट्रोजन, चार प्रकार के नाइट्रोजन है। फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया हो गया। फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है गाइज, एंड यू कांट मिस टू अवॉइड इट। ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम लोग फ्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं कि इसका एक्सेप्टेबल लिमिट क्या रहता है और रिजेक्शन लिमिट क्या रहता है। तो 1 mg से 1.5 mg पर लीटर। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना है, काउंट कर लेना। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो उसको ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है ब्रिंकलर्स मेथड से, तो उसको आपको देखना है। ठीक है, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे।
कि इसमें ज्यादा टेम्परेचर के साथ साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन की लिमिट, टेम्परेचर के साथ साथ 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है? 14.62। ओके, ऑल दीज आर इन mg/L। okay, 14.62, 9.17 for 20 degree Celsius and 7.63 for 30 degree Celsius. मतलब as the temperature is increasing, the quantity of saturated dissolved oxygen is also getting reduced. So these are the basic things that you need to know. उसके बाद हम लोग आएंगे फिजिकल, हमने डिस्कस किया, ये देखिए फिजिकल पैरामीटर हमने डिस्कस किया, केमिकल पैरामीटर्स के बारे में हमने बात करी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल के बारे में, राइट। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, हमारे क्या, हम लोग क्या इसमें डिस्कस करेंगे? बेसिकली हम लोग क्या इसमें डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट फॉर कैलिफॉर्म पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, राइट। कौन सा बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, पैथोजेंस क्या होता है, किस पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, है ना, सबके प्रकार की कौन कौन सा बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, और प्रोटोजोआ क्या होता है। सबका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए गाइस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल से, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीवाईक्यू, इसके बाद मैं अपने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा इस बेसिस पे ही। तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या कोलिफॉर्म इंडेक्स, ई कोलाई इंडेक्स नापते हैं हम लोग, ठीक है। ई कोलाई के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर कोलिफॉर्म कैसे करते हैं? ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक है, एमएफटी बोल सकते हो इसको। एंड उसके बाद हम लोग एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट करते हैं, ओके। एमपीएन टेस्ट हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग कोलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट करते हैं। कोलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, है ना। इसके बाद जो एमपीएन में ना, एमपीएन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हालांकि ये सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, बट एमपीएन प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। एमपीएन बार बार पूछा गया है। तो एमपीएन में कुछ फेजेस होते हैं गाइस। पहला फेज क्या कह रहा है? प्रीजम्पटिव टेस्ट, हम लोग पहले शक करते हैं, एज्यूम करते हैं। दूसरा होता है कंफर्म टेस्ट, लाइक वी कंफर्म दैट ई कोलाई एग्जिस्ट देयर। तीसरा कंप्लीटेड टेस्ट ना, पूरा एकदम कंफर्म जो बताएगा आपको कि दिस इज द थिंग। तो इसके ना ये होते हैं, ठीक है। और एमपीएन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास, एमपीएन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, बाई एमपीएन टेबल से हम लोग कर लेते हैं। बाइस थॉमस इक्वेशन कह लो, या फिर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल गेट में क्वेश्चन इससे बनता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। ठीक है, एक थॉमस कैविटेशन नंबर से, सॉरी, थॉमस कैविटेशन नंबर वो अलग है फ्लूइड मैकेनिक्स में, अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो। यहाँ पे थॉमस इक्वेशन है, डोंट कंफ्यूज विद दैट, एक एफएम में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको आप लोग अकाउंट करके रखोगे, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड। और एक हमारे पास कौन कौन सी बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, आप लोग उसको देखोगे। अच्छा, आईएस कोड आपको घोल के पी जाना है यहाँ पे गाइस। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आप लोग आईएस कोड 2012 जो लेटेस्ट है ना, उसको आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू नो। एंड ये सारा चीज आपको पढ़ना है, ओके। केमिकल पैरामीटर्स क्या है, फिजिकल पैरामीटर्स क्या है, एंड दिस इज द थिंग। एंड आई होप कि आपको लेक्चर्स ठीक लग रहे होंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए जो डेंजरस मटेरियल्स होते हैं, जनरल डेंजरस मटेरियल ऑर्डर,
जैसे कि जो बहुत ही छोटी सी मात्रा में अगर बॉडी में जा रहा है तो वो बहुत हार्मफुल है। ठीक है। हजार्डियस मेटल कह लो एक सेंस में, हजार्डियस मतलब जानलेवा। कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, कैडियम हो गया, मरकरी हो गया, पीबी हो गया, आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक से आजकल एक क्वेश्चन आता है कि आर्सेनिक से एक क्वेश्चन आता है कि आजकल एक पार्किंसन नाम की डिजीज आई है, तो आर्सेनिक की वजह से ही होता है। तो उसको आप लोग, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, है ना, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। तो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू नो, है ना, कौन कौन सा टॉक्सिक है, कौन कौन सा नहीं है। तो ये सब सारी चीजें आपको अकाउंट करके रखनी है। एंड आई होप कि आपको सेशन मेरा सही लग रहा है। एंड सेशन तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद पता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। एंड you need to go through and you need to account it। ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले सेशन पे, तब तक के लिए सायोनारा। थैंक यू।